ट्रेड, मैंने क्या वर्ड बोला यहाँ पर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर 3 बनना था। रिटेलर कंज्यूमर को क्या क्या सर्विसेज देता है, रिटेलर कंज्यूमर को सर्विसेज देता है कंटिन्यूअस सप्लाई, रेगुलर सप्लाई, जो माल चाहिए आपको देता रहता है, वाइड वैरायटीज, बहुत सारा वैरायटीज का माल तुमको देता रहता है, और फिर तुमको बोलता है कि घर में गाइड बोला, गाइडेंस कंज्यूमर, गाइडिंग कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर मान लो कोई चीज में कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा माल खरीदूं, कैसा माल खरीदूं, कैसा ट्रेंड चल रहा है, मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा, आज का लेटेस्ट फैशन क्या है, क्या कस्टमर डिमांडिंग में चल रहा है, ये सारा रिटेलर इसको बताता है। ये माल ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग इसको खरीद रहे हैं, इसको पहले अच्छे लगेंगे, ये मतलब अगर कस्टमर कंफ्यूज है तो उसको कंफ्यूजन को सॉल्व करने का प्रयास कौन करता है, सर रिटेलर इसको इंफॉर्मेशन देता है। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, आज तक मार्केट में रिटेलर टिका हुआ है तो केवल मात्र एक सर्विसेज के कारण, इसका नाम क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब सेल होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट में, ये बोलता है मेरा तो दुकान खुला हुआ है, हम कहाँ जाने वाले, आगे ले लीजिएगा। ये ऑनलाइन में बस यही प्रॉब्लम लोग को होता है, लोग इस कारण से दुकान में खुद जाकर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा हम दुकानों के ऊपर छत में खड़ा हो सकते हैं। तो लोग इस प्रॉब्लम के ये बहुत बड़ा सुविधा कौन देता है बेटा, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। फिर बोला जाता है क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी इसको क्रेडिट फैसिलिटी देता है कि उधार में मान ले जाओ, अगला महीना हमको दे देना। कन्वीनियंट लोकेशन, जो मैंने बताया था, कन्वीनियंट लोकेशन, तुम्हारा लोकेशन भी तुम्हारा पास में रहेगा, ज्यादा दूर रहेगा नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 फीचर्स होता है जो कौन देता है, सर रिटेलर कंज्यूमर को देता है। अब रिटेलर एंड होलसेलर के बीच में, रिटेलर होलसेलर को क्या चीज देता है, सर ये देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये बोलता है भैया मैं आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप माल जो लेकर आए हैं, बहुत सारे रिटेलर है तब ना होलसेलर इस दम पे मैं जो बोलते हैं तो प्रोडक्शन कर मैं भी पालूंगा, क्योंकि अगर रिटेलर ही अगर लेने से मना कर दे, क्या होलसेलर माल सड़ाएंगे बैठ के अपना। रिटेलर की संख्या इतनी ज्यादा है, इस कारण से ही होलसेलर बोलता है कि लार्ज हमको दो, हम सबके सारे रिटेलर के पास भिजवा देंगे, हमसे पूछ लेंगे, लगाया जाएगा। रिटेलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सामान को बिकवा देता है कस्टमर के थ्रू, इस कारण से होलसेलर इसी के दम पर क्या करता है, डील करता है। फिर बोला है सर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेके किसको देता है, ये क्या होलसेलर कभी कस्टमर से डील करता है, बहुत ही मिनिमम कस्टमर जो होलसेलर डील करते हैं। तो होलसेलर जो भी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को देता है वो किससे रिसीव करता है, रिटेलर से। रिटेलर जो है वो डायरेक्ट लिंक करता है कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, उसको कस्टमर का हाव भाव चेहरा भी दिखता है और उसको बताता है कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे नहीं बिक रहे। मतलब प्रोवाइडिंग द मार्केट का जो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का जो नीड्स एंड सप्लाई एंड डिमांड है, ये सब कौन देता है, रिटेलर देता है। किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को। किससे लेके देता है, कस्टमर से। रिस्क बियरिंग, ये भी रिस्क लेता है सर, किसी रिस्क, सर कस्टमर का रिस्क। ये क्या करता है, बोलता है कस्टमर को मैं भी उधार दे रहा हूं, कस्टमर मेरा बैठे कर सकता है पैसा, तो रिस्क सर रिटेलर का भी है। तो बोला हेल्प टू प्रमोशन, हेल्प टू, टीवी में ऐड तो बेचारा दिलवा दिया, लेकिन माल दुकान में रखवाता कौन है, रिटेलर। मान लो टीवी में तुम ऐड देके दुकान के पास गए, रिटेलर के पास, हमको ये माल दीजिए, माल लेने जा पाएगा, क्या कोई होलसेलर ढूंढ पाएगा। तो ये असली में जो प्रमोशन जो टीवी में ऐड हुआ है, उसको दुकान में रख के असली प्रमोशन कौन करता है, रिटेलर। रिटेलर क्या करता है, अपने दुकान में उस माल को टांग के एक जगह उसको देता है, कॉर्नर उसको देता है, इसी कारण माल बिकता है। तो ये भी जरूरी है। लार्ज स्केल ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब लार्ज स्केल क्वांटिटी माल को बेचवाता, खरीदने का काम कौन करता है, सर ये रिटेलर करता है। इसमें कोई दिक्कत है, तो ये काम किसके बीच में, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच का रिलेशन था, जो मैंने आपको समझा दिया। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को हुआ है, नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। इंटरनल ट्रेड के बीच में खाली आपको क्या याद करना था, मैं फिर से बोल देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल ये था, क्या, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, व्हाट आर द सर्विसेज rendered by wholesaler to manufacturer, wholesaler to retailer। 4 पॉइंट, रिटेलर टू होलसेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। ये काम अगर हो गया, फिर हम चालू करते हैं रिटेलर के बारे में। रिटेलर में कितने टाइप के रिटेलर होते हैं सर, टाइप्स ऑफ रिटेलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा।
रिटेलर्स होते हैं दो टाइप का, एक होता है इटिनरेट्स, एक होता है फिक्स्ड शॉप। सर सबसे पहले यही पूछता है एग्जाम में आपसे, क्या बोला है इटिनरेट्स, क्या होता है सर? इटिनरेट्स का मतलब होता है वो शॉप जो एक जगह पर प्लेस नहीं है, हॉकर वाला, हाँ मुड़ी वाला, हाँ सर इडली वाला जो ले इडली ले बोल के ऐसा बेचता रहता है, जिसका कोई दुकान नहीं है उसको बोलते हैं इटिनरेट्स। इसके अंदर कौन कौन आता है सर? एक होता है हॉकर, हॉकर्स एंड पैडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स, चीप जैकर। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ इंटरनेट बोला है इटी, बोला इटिनरेट्स, बोला इटिनरेट्स रिफर्स टू द टू रिटेलर हु हैव नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोलोगे? नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर। ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं कस्टमर को खोजने के लिए, कस्टमर को खरीदने के लिए चिल्लाते रहते हैं, ले लो माल ले लो माल लो बोलने के लिए। तो सबसे बड़ा जो बात बताया गया इटिनरेट्स का मतलब हो गया, ये लोग का मेन काम क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना और कस्टमर को ढूंढना और कस्टमर को ढूंढ के वो माल उसको पहुंचाना, इसको बोलते हैं इटिनरेट। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। अगर इटिनरेट आपको क्लियर हो गया है तो फिर हम चालू करते हैं एक एक का एक्सप्लेनेशन देना। सबसे पहले क्या होता है बेटा इटिनरेट में? एक होता है हॉकर, क्या होता है? हॉकर एंड पेडलर। पेडलर मतलब चल चल के बेचने वाला, माल को मोटिया मजदूर की तरह माल को सर पे लाता है, पीठ में लाता है और चीज क्या चटाई ले लो चटाई ले लो, ये साड़ी ले लो साड़ी ले लो, जो करता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पैडलर। पैडलर मतलब पैर के बल चल चल के घर घर के तक आकर घर के अंदर माल बेचने वाला। हॉकर मतलब होता है माल को लाद दिया सर पर, अमरूद दे लो बेचने वाला, ये एक ही वर्ड होता है। सर स्ट्रीट ट्रेडर का मतलब होता है अपना कोना में से इडली वाला जो तुम्हारा पेट्रोल पंप पे कोई बैठा हुआ है, तो एक जगह बांध लिया है जो बैठा, क्या वो परमानेंट है? अगर तुम उसको 500 रुपये दे देगा, हाँ कल से चौपट हो जाएगा, वो अपना स्ट्रीट चेंज कर लेगा, तुम कुछ कर सकता है। तो ये फिक्स प्लेस बनना नहीं है, लेकिन ये क्या कर दिया है, एक जगह बांध लिया है, उस इलाके के पुलिस वाला या उस इलाके के छोटे मोटे लोकल को वो 100 रुपया 200 रुपया महीना दे देता है और एक जगह बैठ के क्या करता है? माल बेचता है। इसने कोई दुकान नहीं खोला, इसने कोई कार्ट नहीं लगवाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। एक होता है सर मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर मतलब इस बंदे ने काट का दुकान लगा दी है, काट का, जैसे चाउमीन वाला हमारा बगल में चाउमीन वाले लोग हैं, ये लोग दुकान लगा दिए। दुकान कोई दुकान परमानेंट दुकान नहीं है, 10 दिन में दुकान बंद हो जाएगा, उसका मालिक दिया 10,000 माल है तो उसको ज्यादा उधार कोई देता नहीं, ठीक है, वो बस क्या रखा है माल लड़ी लगा, लेकिन उसको मार्केट ट्रेडर, मार्केट में बैठता है। इसको बोला चीप जैकर का मतलब हो गया सर ये क्या करता है? छोटा सा दुकान लेके बैठा है, भाड़ा 3,000 2,000 देता है, जैसे ये बोला आकाश को है, ये चीप जैकर से लगता है। ये लोग बहुत बड़ा दुकान तो नहीं है, हाँ लेकिन ये कहते हैं दुकान है, एक प्लेस है जहां लेके माल बेचता है, उसको बोलते हैं चीप जैकर। ये सब किसके अंदर आता है सर? इटिनरेट के अंदर। आइए जरा रीड पढ़ते हैं। A hawker moves from door to door and a street to carrying the goods in a wheel cart. A peddler goes door to door carrying the goods on his head or back. मतलब हॉकर क्या होता है सर? हॉकर मतलब होता है जो अपना एक हॉकर लग जितना आलू वाला काट में से डाब ले लो कर दिया, ये क्या नाम मुड़ी लो जो हॉकर जो रास्ता ले चलता है रिक्शा गाड़ी लेकर, वो जो बेचता है उसको बोलते हैं पैडलर। जो पैदल लेकर पैदल चलता है उसको हम पैडलर बोलते हैं। फिर होता है सर स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन अ ऑफ बाइंग द स्ट्रीट कॉर्नर, दे सेट अप देयर स्मॉल शॉप टेम्परेली, वो टेम्परेली स्मॉल शॉप को क्रिएट करता है। मार्केट ट्रेडर सेल द गुड्स एट अ वीकली फोर्टनाइटली मंथली बाजार, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा लगता है ना यहाँ पर बाजार, क्या नाम है तुम्हारा यहाँ पर, क्या नाम है, हाँ बगला हाट पकड़ लो, ये कहते हैं ये बाग बाजार पकड़ लो, ये वीकली हाट बैठाता है और वीकली में कोई एक दिन आके वहाँ पे लोग बैठता है और माल बेचता है। फिर बोलता है सर चीप जैकर, ये एग्जाम में चीप जैकर बार बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है चीप जैकर। ये क्या पूछ रहा है? दिस ट्रेडर डू नॉट फिक्स टू वन प्लेस ऑफ बिजनेस, दे मे हायर स्मॉल शॉप इन अ रेसिडेंट एरियाज but their shop are not permanent in nature. The cheap jackers shift from locality to locality according to the prospect of their business. They differ from peddler and hawker who do not have any place of business. They remain in one location of the temporary period only on a deal in a low price articles like a garment, utensils,
प्लास्टिक आइटम एक्सेट्रा। पूरा सूरत साड़ी सेल और बैटिक एक्सिबिशन मतलब होता है जैसे मान लो गमछा बिछा लिया, गमछा बिछा कर माल लगा के बेच रहे 10 दिन 5 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना तो वो दिखेगा वहाँ पर, लेकिन परमानेंट 24 घंटा 30% तो रहेगा नहीं। हाँ वो कभी इस मार्केट में लगाया, कभी उस टाइम उस मार्केट में लगाया, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग मार्केट में जाकर लगाता रहता है, वही जगह बैठा उसको चीप जैकर। ये परमानेंट शॉप इसका नहीं है। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स शॉप में। फिक्स शॉप क्या होता है बेटा? फिक्स शॉप मतलब मेरा से एक दुकान है, अब मेरा क्या है सर? दुकान है जहां माल को हम बेच रहे हैं। इसमें होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। क्या होता है सर? स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। बोला जा रहा है सर स्ट्रीट स्टॉल। अब ये क्या हो गया सर? ये स्टॉल आ गया। जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, सिंगल लाइन स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर। इस तरीके का जो दुकान होता है उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल फिक्स शॉप। ये कैसा स्ट्रीट स्टॉल मतलब हो गया हर स्ट्रीट के कोना में एक स्टॉल लगा के रखा है, मतलब दुकान लगा के रखा है। सर जनरल स्टोर का मतलब जहाँ पे राशन वासन मिलता है, जनरली सब सामान मिलता है आपको। सेकेंड हैंड गुड शॉप मतलब वो शॉप जो क्या करता है? सेकेंड हैंड माल बेचता रहता है, मतलब जो पुराना माल लेता है, जैसे चांदी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल लाइन स्टोर का मतलब यहाँ पर एक ही तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मोबाइल फोन और मोबाइल का सब सामान मिलेगा आपको। और बोलते हैं स्पेशलिस्ट स्टोर मतलब यहाँ पे स्पेशल गुड्स या कोई बहुत ही कीमती चीज जो यूनिक चीज होता है वो यहाँ पे मिलता है, इसको लोग बोलते हैं सर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ फिक्स शॉप। इसमें कोई दिक्कत है? फिर लार्ज स्केल में क्या होता है सर? डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। फिर दूसरा होता है चेन स्टोर, चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर हाउस, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर, सुपर बाजार, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, ऑटोमेटिक वेंडर मशीन, एटीएम। ये क्या होता है बेटा? ये एटीएम मतलब वो एटीएम नहीं है, क्या नाम है? सॉरी एटीएम ही नहीं है, एवीएम है। मतलब और ऑटोमेटिक वेंडर मशीन मतलब होता है वो मशीन से पैसा डालो, अमेरिका में इंडिया में रहता है वो मशीन गायब हो जाएगा, पैसा डालो सामान सिलेक्ट करो सामान निकल जाएगा। पुचका पकड़ लो तो पुचका वाला में क्या होगा? बस पुचका वाला कोई आदमी वहां खड़ा नहीं रहेगा, एक मशीन रहेगी, पैसा डालेंगे, हाँ पुचका का पीस पानी और आपको चोखा मिल जाएगा खाने। कोक लेना है तो कोक वाले में टिक मारोगे, वहां पर पैसा डालोगे नीचे कोक निकल जाएगा। जो सामान चाहिए इस तरीके से। आज का क्या आ गया सर? ये ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक वेंडर मशीन। शॉपिंग मॉल सबको जानता है, जहाँ पर डिपार्टमेंट होता है, एक तल्ला में ये भी गया, दो तल्ला में जेंट्स है, तीन तल्ला में लेडी बच्चा, चौथा किड्स से वैसा। सुपर बाजार मतलब बिग बाजार जहाँ पे आपको मिलता ही है सामान। फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जहाँ कंज्यूमर को सामान उसको मिलता चाहिए वैसे मिल जाएगा। मेल ऑर्डर सर्विस हाउस मतलब तुम मेल करोगे, हम तुम आदमी सप्लाई डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। जो बहुत होता है ना क्या नाम है भाई अभी ऐसे तो मिल देता है, खाली इसको मेल करो मेल माल आ जाएगा। चेन स्टोर मतलब बहुत सारे वैरायटी का सामान यहाँ मिलता है तो चेन में रहता है। और डिपार्टमेंटल स्टोर में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ रखा गया जहाँ माल बिकता रहता है, खरीदता रहता है, कोई दिक्कत है?